Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good Good morning. body, Good ma'am. Good morning. morning, ma'am. Good morning. Today we Good will morning, discuss ma'am. about block 22 pressure. आज हम ब्लॉक 22 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक्स क्या है? प्रेशर, फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन, वन टाइप ऑफ फोर्स, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आखिर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रेशर के बारे में आपका क्या नॉलेज है, बताओ। मैम प्रेशर मतलब दबाव। दबाव, यस। तो कैसे होगा? यस, हम किसी बताओ। चीज के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी प्रेशर है। ओके, हाँ, फोर्स अप्लाई करने में ही दबाव होती है, ठीक है। जब तक फोर्स हम मैम अप्लाई किसी नहीं चीज को करेंगे, प्रेस करना। जब तक फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो भी प्रेशर होगा? No, नो ma'am. मैम। नो, ठीक है। तो भी प्रेशर क्या है ना, फोर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और किसके साथ रिलेटेड है हम उसके ऊपर आज ये टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो when we press a point on a cloth with the tip of a pin, the cloth will get pursued. आपको पता है ना, सिलते हैं जो कपड़ा जो मैम सिलते हैं, कैसे सिलते हैं? सुई को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तभी सुई क्या करता है ना, उसके अंदर कपड़े के अंदर घुसता है, देन उसको फिर ऊपर उठाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, इससे करके सिलाई काम होती है, ठीक है। When we press the same point with the spoon, apply the same amount of force, the cloth will not get pursued. तो बताओ, हम सुई में से क्या कर सकते हैं? पिन में से हम क्लॉथ के अंदर पिन को घुसा सकते हैं, ठीक है। सेम फोर्स अप्लाई करके स्पून को हम घुसा पाएंगे? नो मैम। नहीं। तो इसमें से क्या हो रहा है, सुई घुस जा रहा है, बट स्पून क्यों नहीं घुसेगा? सेम फोर्स हम अप्लाई करें सुई के ऊपर, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, तो स्पून के ऊपर भी उतना ही फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो स्पून क्यों नहीं घुसेगा? कुछ तो होगा रीजन, तब तो घुस नहीं रहा है। कभी सोचा है? मैम क्योंकि हाँ, सुई शार्प होती है। यस, बोलो क्या सुई समझ की रहे जो सुई होती है शार्प। हैं? मैम नुकीली होती है ना वो। हाँ, नोकीली होती है, यस। तो क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि कील को हम क्या करते हैं, जब दीवार में रख के हम प्रेस करते हैं, उसको ठोक देते हैं, तो वो क्या करता है ना, दीवार के अंदर चला जाता है। उसी जगह पे हम एक स्पून ले लेंगे, ठीक है। तो स्पून को हम क्या करेंगे, प्रेस देंगे, ठीक है, हैमर करेंगे, तो वो क्या दीवार के अंदर सेम फोर्स देंगे, जितना फोर्स हम कील पर दिए थे उतनी ही फोर्स स्पून पे देंगे। स्पून क्या दीवार के अंदर चला जाएगा? नो मैम। नो। मैम नो मैम। तो क्यों नहीं जाएगा? ये देखो, स्पून है, इसका ये इतना ही चौड़ा होगा, इससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये यस जो देख मैम। रहे हैं आप, पिन देख रहे हैं, ये देखो, इसका सरफेस एरिया कितना है और इसका सरफेस एरिया देखो कितना है, ठीक है। कंपेयर करो दोनों को, तो सरफेस एरिया जो है वो किस में से कम है? मैम पिन का। कील। स्टील में। पिन में क्या है? कम है, ठीक है। सरफेस एरिया कम है। पिन में कम है, कम है। और इसमें से क्या है, स्पून में ज्यादा है, स्पून में मोर, इसमें से ज्यादा है। लेस। तो ये मोर सरफेस एरिया स्पून में है, लेस सरफेस एरिया किल जो है, ठीक है, पिन है उसमें से है। तो बताओ, प्रेशर अभी हम दोनों में से सेम फोर्स अप्लाई किए थे, सेम फोर्स अप्लाई किए थे। आपको पता है कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, इन दोनों में से आपको क्या पता चला, प्रेशर और किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैम सर एरिया। मैम एरिया, एरिया पे। सरफेस एरिया, ठीक है। यस। सरफेस एरिया जितना कम होगा, प्रेशर वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा होगा होगा। मैम। हाँ, ये जो है आपकी ये डेली लाइफ की रूटीन है, आप खुद भी घर पर कर सकते हो। एक स्पून ले लेना, कील ले लेना, उन दोनों को ठोकना दीवार में, तो देखोगे कि पिन जो है, कील आपका जो है वो आसानी से अंदर चला जाएगा, बट स्पून नहीं जा पाएगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। तो उसमें से क्यों नहीं जा रहा है? हम तो दोनों में सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि स्पून में क्या है ना, मोर एरिया है, चौड़ाई ज्यादा है इसमें से, ठीक है। तो मोर एरिया है, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होती है। मोर एरिया में क्या होती है? प्रेशर कम होती है, लो प्रेशर होती है, ठीक है। तब वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं। और जब लेस एरिया होता है, एरिया लेस होगा तो प्रेशर क्या होगा? मोर। बात आ रही ना समझ में? यस मैम। यस प्रेशर। मैम। देखो, स्पून है, किल भी है आपके पास, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, किल क्या दीवार के अंदर घुस जाएगा? नो मैम। नो। नो मैम। वहां पे तो सरफेस एरिया तो बहुत कम है, वो अपने आप क्यों नहीं घुस रहा है? Because it needs pressure. इट नीड्स फोर्स, उसको फोर्स चाहिए। जब Yes तक मैम। हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वहां पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो प्रेशर, ठीक है। एरिया ज्यादा हो या कम हो, प्रेशर तो क्रिएट होगा जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। एरिया जब कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। जब एरिया आपका ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर कम होगा, काम नहीं हो पाएगा। ये तो बात है अलग, बट वो मेनली डिपेंड किसके ऊपर करेगा? फोर्स के ऊपर करेगा। ऊपर। यस मैम। देखो, आपके पास स्किल है बट आप दीवार के अंदर ठोक नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास फोर्स नहीं है, कि आपका बिल्कुल इतना कमजोर हो चुके हैं कि आप फोर्स कर नहीं पा रहे हैं, ठोक नहीं पा रहे, इसलिए दीवार के अंदर कील घुस नहीं रहा है, ठीक है। तो वो तो बहुत नुकीला है, बट वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो चीज में से, ये जो इंसिडेंट आप देख रहे हो, तो इसमें से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स एंड एरिया। फोर्स के साथ डायरेक्ट क्या करता है? डिपेंड करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया के ऊपर इनवर्स होती है, ठीक है। उसको भी हम जब फॉर्मूले में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस मैम। Yes मैम। तो प्रेशर का जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपन एरिया ऑन व्हिच इट एक्ट। ये जो फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है, किस एरिया के ऊपर काम कर रहा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो प्रेशर P इज इक्वल एफ अपन ए। क्यों ऐसे है? ए अपन एफ क्यों नहीं होगा ना? प्रेशर देखो, मैंने अभी जो बताया कि आपके पास स्किल है बट दीवार के अंदर घुस नहीं रहे, क्यों ना? आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मेनली प्रेशर किसके साथ क्या करता है? डिपेंड करता है किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। कील अपना कितना भी नोकीला हो, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो कील अंदर नहीं जाएगा दीवार के अंदर, ठीक है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ ना? फोर्स के साथ। और प्रेशर इनवर्सली एरिया के साथ होता है। तो प्रेशर इज इक्वल क्या हो जाएगा? एफ इंटू वन अपन ए, एफ अपन ए, फोर्स अपन एरिया। बात आ रही है ना समझ में? ठीक है। यस मैम। ओके। तो प्रेशर, फोर्स, एरिया, इन तीनों में से कोई से भी दो चीज दे देगा, तीसरा निकालने के लिए पूछेगा, कर पाओगे आप? निकाल पाओगे? Yes मैम। देखो, जैसे हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपन एरिया। प्रेशर दे दिया, एरिया दे दिया, फोर्स निकालना है, ठीक है। एफ कैसे निकालेंगे? एरिया इधर डिवाइड में है, जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर इनटू Area. ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? जो फोर्स पता है, प्रेशर पता है? So force into area. नहीं, Force फोर्स into अपन प्रेशर। अब
देखो ना, F इक्वल P इंटू ए है, तो ए कैसे निकालेंगे? P इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड जब आएगा तो मैम। F अपन P हो जाएगा। Yes, ma'am. बात आ रही है ना समझ में? मेन आपका फॉर्मूला क्या है कि P मैम। इज इक्वल F अपन A, प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपन एरिया। तो इसमें से मैंने बताया कि तीन चीज है कि प्रेशर है, फोर्स है, एरिया है। इनमें से कोई से भी दो का वैल्यू दे देगा, तीसरा पूछेगा, तो इसमें से फॉर्मूला क्या लगाएंगे ना, जब फोर्स हम निकालेंगे, फोर्स के साथ जब एरिया को हम डिवाइड करते हैं तो प्रेशर निकलता है। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे ना, एरिया देखो डिवाइड में है, तो जब साइड चेंज होती है, साइन चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। एरिया जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। फिर जब एरिया निकालेंगे तो प्रेशर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर जब आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड। F अपन P हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? यस मैम। बस ये फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, इसी के ऊपर ही प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल है कि a block is placed on a table, if force exerted by the block is 80 Newton and the area of contact of the block with the table is 2 meter square, then the pressure exerted by the block on the table। तो इसमें से क्या क्या दे रखा है? पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या दे रखा है। क्या दे रखा है? फोर्स 80 न्यूटन, आपको पता है। And area. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो F दे रखा है क्या? 80 न्यूटन। और क्या दे रखा है? एरिया एरिया ऑफ कंटैक्ट, एरिया दे रखा है, ए दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? फाइंड प्रेशर, P निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ प्लीज जल्दी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए। हाँ, फोर्स F अपन A फॉर्मूला लगाएं, ठीक है? F का वैल्यू कितना है? 80 80 ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे 2m², तो क्या हो 2 जाएगा? मीटर पर 2 से स्क्वायर। कट जाएगा 40 यस मैम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल, पास्कल। ठीक है? हम इसको 40 PA भी लिख सकते हैं। तो पास्कल क्यों रखा गया है इसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट पास्कल? कोई बता पाएगा? न्यूटन पर मैम मीटर क्योंकि स्क्वायर में हम पास्कल लिख सकते लॉ, हैं, PA क्यों लिख रहे हैं? मैम क्योंकि हाँ मैम बता। न्यूटन ने इस लॉ का फाउंड किया था। यस मैम, फोर्स। पास्कल लॉ। न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, ठीक है? मीटर स्क्वायर आपका एरिया का यूनिट है। तो जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या निकला कि 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो उसको हम पास्कल क्यों लिख रहे हैं? 40 पास्कल क्यों लिख रहे हैं? न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं इस वजह से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। देखो, जब हमने निकाला कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको पास्कल क्यों कहते हैं ना? श्रद्धा जानते हो ना, बिल्कुल जो इसको रेस्पेक्ट दे के हम लिख रहे हैं। तो ये पास्कल है कौन? साइंटिस्ट है, ठीक है? मैम ये प्रेशर के बारे में हम इतने सारे जो अभी डिस्कस कर लिए हैं, इसके ऊपर वो साइंटिस्ट पास्कल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद प्रेशर के बारे में उन्होंने लिखा। प्रेशर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका फॉर्मूला P इक्वल F/A। ये सब कुछ साइंटिस्ट पास्कल ने क्या किया था? डिराइव किया था, ठीक है? उनको रेस्पेक्ट देते हुए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखते हैं, ठीक है? बात आ रही है समझ में? मैम। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है। और उन्होंने हमारे लिए इतने सारे किए, तो उनको रेस्पेक्ट दे के हम इतना तो कर सकते हैं। और बाकी ये जो है, आप सभी को रीडिंग करना आता है? बताओ Yes, जरा। ma'am. ओके, पढ़ लीजिएगा, ठीक है?
ठीक है अपनी क्लास? डेली लाइफ हाँ यस, हम पढ़ क्यों रहे हैं बता? डेली लाइफ से For इंक्लूड our करना। future. हाँ, ये पढ़ाई को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, हमारा लाइफ को बिल्कुल सिंपल करना है, अरे इजियर करना है। ठीक है, लाइफ को आसानी से हम कैसे आगे ले सकते हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई को हमेशा डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे तभी आसानी से समझ जाओगे टॉपिक्स को। और बुक में जो लिखा गया उसको कितने बार भी पढ़ लो, बिना समझे कितने बार भी रटो, कोई फायदा नहीं, वो बस सिर्फ पेपर में लिखने के लिए काम आ जाएगी। तो ठीक है, अभी आप बताओ, ये जो प्रेशर हमने डिस्कस किया, ये प्रेशर को हम डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करते हैं बताओ? By making chapati. हाँ, मेकिंग चपाती, वेरी गुड। तो जब चपाती जब बनाते हैं हम, रोटी जब बनाते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? लोई के ऊपर प्रेशर डालते हैं। बताओ, एक्सप्लेन करो प्रेशर आप कैसे यूज करते हो वहां पे? हम पहले लोई के ऊपर प्रेशर डालते हैं, हाँ फिर उसको बेलन से घुमाते हैं और फिर रोटी बन जाती है। हाँ, जो बेलन से जब घुमा रहे हैं उसके ऊपर बेलन को, तो उस टाइम हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हम बेलन नहीं घुमाएंगे ना, उसके ऊपर वो रोटी नहीं बनेगा, शेप नहीं आएगा उसका। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या किए ना, फोर्स अप्लाई किए। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ? प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, तभी आपका रोटी बन गया। और कुछ एग्जांपल्स दो। मुझे कुछ पूछना है अलबक्स को। ठीक है, नाइफ से पूछो फ्रूट बेटा, कट पूछो। मैम जी, हाँ बेटा। मैम इसमें मैम ब्लॉक 17 के मैम 1 2 3 क्वेश्चन नहीं आया मैम, पीडीएफ में मैम पूरा नहीं आया मैम। वाले क्वेश्चन हमने पहले देखे नहीं तो बाद में सुनो किए सुनो थे। सुनो, वो जो ब्लॉक 17 का क्वेश्चन जो है, वो 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया था ब्लॉक 20 के साथ। ठीक है, देख लेना वो पीडीएफ ओपन करके। अलग से मैंने लिखा भी हूँ उस पेज में कि ब्लॉक 17 का है ये थी, तो ठीक है, उसको कर लेना। ठीक है, तो मैं अभी क्या पूछ रही थी कि प्रेशर को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके और एक दो एग्जांपल्स दो। मैम जब हम फ्रूट कोई चीज कटिंग कट बाय करते नाइफ। हैं, हाँ, वेरी गुड एग्जांपल्स। फ्रूट कटिंग बाय नाइफ, वहां पे भी क्या करते हैं ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं नहीं? Yes, ma'am. यस जैसे मैम। फ्रूट से। ठीक है, तो जब हम उसको कट कैसे करेंगे? जब नाइफ इसके ऊपर रखेंगे Yes. तभी तो मैम फिर प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे, पकड़ लेंगे नाइफ को। ठीक है, और प्रेशर लगाएंगे तभी तो ये कट जाएगा। प्रेशर इसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर प्रेशर दबाव आ जाएगा तभी ये कटेगा। ठीक है, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है। और कुछ बहुत है Ma'am, भाई, आप opening the डेली लाइफ phrase. कुछ करते नहीं Opening क्या? the phrase. और कुछ बताओ। मैम साइकिल चलाने में। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिलिंग। वहां पे भी आप क्या कर रहे हो? प्रेशर डालते हो, फोर्स अप्लाई करते हो पेडल को। ठीक है, तो ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर किसके ऊपर, मेनली प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स एंड फोर्स, एरिया। ठीक है, एरिया। अब देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, जो नाइफ है उसमें से वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कटता नहीं। क्यों नहीं कटता है ना? क्यों नहीं कटता मैम है? वो ब्लंट हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। ठीक है, उसको फिर से क्या करना पड़ता है? शार्प करना पड़ता है। शार्प करना शार्प नहीं पड़ता है। करेंगे तो नहीं होगा। शार्प मतलब क्या है ना, जो इसका उसका एरिया को कम करेंगे। ठीक है, एरिया कम करेंगे तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, हल्का फोर्स अप्लाई करके हम सारी कुछ काट सकते हैं। ओके बेटा, तो वहां पे हमने क्या किया ना, उसको शार्प किया और आसानी से फल हो, फ्रूट्स कुछ भी हो, वेजिटेबल्स हो, उसको काट लिया। तो वहां पे क्या था ना, एरिया ज्यादा हो गया था, इसलिए प्रेशर नहीं हो रही थी ठीक से। ब्लंट हो ठीक गया है, था ना, तो प्रेशर इसलिए बढ़ाने के लिए एरिया को क्या करना पड़ेगा? मैं कम करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा। मेन थिंग करना यही है कि पड़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा कब ना, जब एरिया कम होगा। ये टॉपिक सबको समझ में आ गई या नहीं, बताओ एक बार। मैम आ गया। मैम आ गया। ओके, तो आज के लिए क्लास इतना ही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय। थैंक यू मैम, बाय। ओके बेटा।